किसी का छोड़ दिया जाता है, किसी का तोड़ दिया जाता है। जो ऑफिस में जाके चढ़ावा चढ़ा दे, अफसरों से नमस्ते कर ले, वो अपने मकान में रहे, और जो ऐसा ना करे वो हर रात जागता रहे, होशियार रहे। कभी भी उसके मकान को तोड़ा जा सकता है, कभी भी आपके उस आशियाने को गिराया जा सकता है जिस आशियाने को आपने कड़ी मेहनत से बनाया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्य। ये खबर देखिए, ये खबर तो आपने देखी है। इस खबर में आप उन गरीब मजदूरों का दर्द देखेंगे, दूर दराज से आए उन लोगों की पीड़ा को देखेंगे, जिन्होंने बहुत मुश्किल से लेबर का काम करके तिल तिल कर पैसे बचाए, पसीना बहाया और बड़ी मुश्किल से झोपड़ी जैसा ये मकान बनाया। और अचानक से आकर एक दिन पीला पंजा चल गया, बिल्डोजर चल गया, उसको धराशायी कर। वो रोते बिलखते लोग, वो चीखते और चिल्लाते बच्चे गुहार लगाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन नगर निगम के अफसरों को तरस नहीं आया और इस पूरे के पूरे मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया। जब यह कार्रवाई हो रही थी तब वहां पर उपस्थित एक बड़े अधिकारी जो बहुत दुखी थे, मजबूर थे, उन्होंने हमसे कहा भी था कि यह गलत हो रहा है, और इस कार्रवाई को करने वाले अधिकारी को फटकार भी लगाई थी कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम गरीब लोगों के मकान गिराते हो, अरे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, तुम कहां चले जाते हो। पीड़ा हमारे भी दिल में होती है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि गरीबों के लिए कानून अलग है और अमीरों के लिए कानून अलग है। आज ये मेरी खबर इसी बात को प्रमाणित करेगी कि गरीबों के लिए कानून अलग है और अमीरों के लिए कानून अलग है। जो चढ़ावा चढ़ा देता है उसका मकान बन जाता है, और जो चढ़ावा नहीं चढ़ाता है उसके मकान पर बिल्डोजर चला दिया जाता है। आइए लेकर के चलते हैं आपको इस पुल के माध्यम से, बसंतपुर से जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो इसी पुल से जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक पुल पर खड़े होकर सामने देखेंगे तो आपको ये वाली बिल्डिंग नजर आएगी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये बहुमंजिला इमारत किसी बड़े डीलर की है। दोस्तों मैं गंभीरता से ये कह देना चाहता हूं कि जिसकी भी ये बिल्डिंग है, मेरी उससे ना कोई जातीय दुश्मनी है, ना मेरा उनसे कोई विरोध है। स्पष्टता यह है कि एक तरफ उस गरीब के ऊपर जब बिल्डोजर चलाया गया तो इस बिल्डिंग के ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया जाएगा, क्यों ये सीना तान कर खड़ी रहेगी। भले ही ये कहा जाता है कि ये बिल्डिंग दिल्ली में है, ये बात विवाद अलग है। वैसे जो सूत्रों से हमें पता चला है ये दिल्ली में नहीं है, ये बिल्डिंग फरीदाबाद में है। मैं एक बार फिर आपको इसका पता बता देता हूं। बसंतपुर से जब आप दिल्ली की तरफ खड्डा कॉलोनी की तरफ जाएंगे तो नाले पर बने पुल पर जब आप पहुंचेंगे, ये वाला जो पुल है, और इस पुल से जब आप सामने देखेंगे तो यही बिल्डिंग सीना तान के खड़ी हुई है। बहुमंजिला ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, अलग अलग इसमें फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डर के द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और इसका कोई नक्शा पास नहीं है। कहा यह जाता है कि ये सारी जगह जो यहां है, जहां ये बिल्डिंग बनी है, ये हरियाणा की जमीन में है, ये हरियाणा की जमीन है। इसके ठीक पीछे दिल्ली है। उधर जो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं जिसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग हुआ है, वो दिल्ली की बिल्डिंग है। ये बिल्कुल सटा हुआ है, एक कदम इधर रखेंगे तो दिल्ली है और उधर रखेंगे तो फरीदाबाद, सिर्फ इतना फर्क है। लेकिन ये बिल्डिंग फरीदाबाद में बताई जाती है। अगर ये बिल्डिंग फरीदाबाद में है तो क्या ये नगर निगम के अधिकारियों को पता नहीं है कि ये बिल्डिंग फरीदाबाद में है? क्या उनको ये पता नहीं है कि इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हुआ है? क्या उनको ये नहीं पता है कि बहुमंजिला बिल्डिंग बन रही है? और अगर उनको ये नहीं पता है तो इससे बड़ी और चिंता का विषय की बात हो क्या सकती है कि हमारे ही क्षेत्र में कोई भी काम हो रहा है और हमको पता नहीं है, और अगर पता है तो फिर इस पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलता? अगर आपको पता है कि ये बिल्डिंग फरीदाबाद में बहुमंजिला बन रही है तो फिर ये कैसे बन रही है? तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि गरीबों का कानून अलग है
और अमीरों के लिए कानून अलग है। ये बनाएंगे और उनके तोड़ दिए जाए। क्यों ना मान लिया जाए कि इस व्यक्ति ने आपको चढ़ावा चढ़ा दिया हो। सवाल सबसे बड़े हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये तो फरीदाबाद में नहीं है, ये तो दिल्ली की जमीन में है, जबकि ऐसा है नहीं, इसका तो अभी पता चलेगा। अभी खबर जाएगी तो देखेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन हमने यहाँ के निवर्तमान पार्षद से बात की है जो वार्ड 27 के हैं, जो बिल्कुल सटा हुआ इलाका उन्हीं से सटता है। उनका कहना तो यही है कि ये बिल्डिंग फरीदाबाद में बनी है, ये फरीदाबाद की जमीन है, हमारे वार्ड की जमीन है। उनका बयान मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं एक बार मान भी लूं कि ये बिल्डिंग दिल्ली में है, तो मैं दिल्ली के उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जो इलाका ओजोन में आता है, जहां जमीन पर भी आप एक ईंट लगाने की इजाजत नहीं देते, ओजोन जो डूब क्षेत्र कहा जाता है, जमुना के किनारे डूब क्षेत्र है, वहां मकान बनाए नहीं जा सकते। ये बहुमंजिला बिल्डिंग कैसे बनी? क्या इसका नक्शा पास? मैं बड़ी गंभीरता से कह सकता हूं कि दिल्ली से इसका नक्शा पास हो नहीं सकता, क्योंकि ये जमीन फरीदाबाद में है। अगर ये दिल्ली में भी होती तो भी इसका नक्शा पास नहीं होता, क्योंकि ये जगह ओजोन में आती है। ओजोन के इलाके में कोई नक्शा पास इस तरह के भवन का नहीं हो सकता। सवाल वही है, जब दिल्ली के अधिकारी आते हैं तो कहा जाता होगा कि ये हरियाणा की जमीन पे हम बना रहे हैं, आपका अधिकार नहीं है। और हरियाणा वाले लोगों से सेटिंग कर ली होगी, कहा होगा कि भैया तो दिल्ली की जमीन में बैठे। अगर यही पता विभागों को नहीं है कि आखिर जगह है कहां की, ये बिल्डिंग आसमान में तो नहीं बन रही है, तो निश्चित रूप से इस बड़े बिल्डिंग में, बड़े भवन में मोटा लेन देन नहीं हुआ होगा, ये कैसे मान लिया जाए? और अगर हुआ है तो फिर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो ऑफिस में जाके नमस्ते कर लेता है उसको छोड़ दिया जाता है और बाकी को तोड़ दिया जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हमने कोई पैसा इस बात का नहीं लिया, कोई रिश्वत नहीं ली, कोई गलत तरीके का पैसा नहीं लिया, कोई डील नहीं करी है, तो फिर क्यों ना ये मान लिया जाए कि गरीबों के लिए नियम अलग है और अमीरों के लिए नियम अलग है? क्यों ना मान लिया जाए कि गरीबों का तोड़ दिया जाएगा और अमीरों को बनाने दिया जाएगा? यही मेरे सबसे बड़े सवाल है। और इन सवालों के साथ साथ यह अपील भी है कि आपको ये वीडियो ना शेयर करना चाहिए, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, उन अधिकारियों तक पहुंच सके, दिल्ली में भी पहुंच सके और फरीदाबाद में भी पहुंच सके, जो नकाब लगा के बैठे हैं ईमानदारी का, चेहरा छुपा के बैठे हैं बेईमानी का, आरोप दूसरों पर लगाते हैं, पैसा खुद खा जाते हैं। अब मैं आपको उन निवर्तमान पार्षद रवि भड़ाना वार्ड 27 उनका बयान सुनाता हूं। पहले उनको सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। उनका कहना तो यही है कि ये बिल्डिंग हरियाणा में है और हम हरियाणा के अधिकारियों से बात करेंगे और इस बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई कराएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। पहले सुन लीजिए, इसके बाद मैं कुछ और बात करता हूं। सुनाइए। मेरे साथ हैं वार्ड 27 के निवर्तमान पार्षद रवि भड़ाना। भड़ाना साहब, आपका स्वागत है। और ये जानेंगे कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, क्या इसकी जानकारी आपको है या अवैध बिल्डिंग है? नहीं, ये आपके माध्यम से मुझे पता पड़ी है और मैं इसकी आज संडे है, कल सरकारी ऑफिस खुलेंगे और मैं एसडीओ साहब और इनको सूचित करूंगा कि हमारे वार्ड में इतनी अवैध तरीका से इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई। पार्षद साहब, ये बताइए कि तो एक तरफ तो गरीबों के मकान तोड़ दिए जाते हैं अवैध बिल्डिंग बता करके, अभी बड़ी तोड़फोड़ हुई थी, तो क्यों ना ये माना जाए कि गरीबों के ऊपर कानून अलग काम कर रहा है और गरीब अमीरों के लिए अलग कानून काम कर रहा है? ये जो दिल्ली के सटे और ज़मीन थी, तो ये पहले हमें ज्ञात नहीं था कि ये हमारे वार्ड में ही है, कि हम दिल्ली में इस ज़मीन को समझे करें। अब पैमाइश हुई है इसकी और हमने पटवारी से नक्शा भी निकलवा लिया, तो अब हमें पता पड़ी है कि ये हरियाणा की जो वो ज़मीन है जिनका ज़मींदारों ने मुआवजा भी उठा लिया और उसको वो दोबारा बेच रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी धांधली है और इसको मैं पहले नगर निगम से इसको सूचना दे के इसके कार्रवाई करवाऊंगा, ना तो इसके बाद में फिर इसको मैं कोर्ट डालूंगा इस केस को। तो सुना दोस्तों आपने, उनका कहना यह है कि हरियाणा की ही जमीन है, अधिकारियों से बात करेंगे। सवाल ये आता है, क्या हरियाणा के अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को इतनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, अब तक पता नहीं चला? अगर पता नहीं चला तो उनको यह पता कैसे चला कि एक पतली सी गली में जाके एक प्लॉट के अंदर
भवन निर्माण हुए हैं, जबकि इस पूरे क्षेत्र में बिना नक्शे के ही मकान बनते हैं। मेरे घर का भी नक्शा नहीं है। हो सकता है कल बिल्डोजर मेरे घर पे भी आके चले, और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका भी नक्शा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारियों के घर के भी 90% लोगों के नक्शे नहीं है। हो सकता है किसी बड़े अधिकारी के घर का भी नक्शा ना हो। तो यही सवाल और यही सच्चाई और यही हमारी खबर की पड़ताल कि गरीबों के लिए कानून अलग है, अमीरों के लिए कानून अलग है। किसी का तोड़ दिया जाएगा और किसी को छोड़ दिया जाएगा। मेरी अपील है निगम के अधिकारियों से, तोड़फोड़ के बड़े अधिकारियों से कि देख लीजिए ये सीना ताने बिल्डिंग बन रही है, इसमें और ना जाने कितने परिवारों के जान का खतरा होगा। वैसे भी ये डूब क्षेत्र में है, बहुमंजिला इमारत है, यहाँ कोई सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए हैं, ये बिल्डिंग बनाई जा रही है। अगर आपको संज्ञान में मेरा ये वीडियो आता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप न्याय करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जो पीला पंजे का कहर उन गरीबों के घर पे चलाया गया था, वही पीले पंजे का कहर इस बिल्डिंग के ऊपर भी चलेगा। कहर बन के बरपेगा, बरसेगा, इसको जमी दोज कर देगा। कुछ लोग हो सकता है मुझसे कहते भी हैं कि आपको क्या मतलब है, बनाने वाला बना रहा है, किसी का आशियाना बन जाएगा, कोई आके इस परिवार इस घर में बस जाएगा, उसको घर मिल जाएगा। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो गरीब उस माँ का घर तोड़ा गया, उस गरीब मजदूरों का घर तोड़ा गया, उनसे आपकी दुश्मनी क्या थी? हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल, जब एक दिन ये बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाएगी और इसे लोगों के लिए बेच दिया जाएगा, बहुत सारे परिवार इसमें आके रह रहे होंगे, डीलर कहीं का कहीं चला जाएगा, ये बिल्डिंग किसी और की हो जाएगी, फिर कोई हमारे जैसा कोई एक्टिविस्ट होगा, कोई ईमानदार अफसर होगा, कोई और होगा, कोई और कारण होगा, इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि अवैध है और ये हमेशा अवैध रहेगी। जब इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम होगा, यही परिवार सड़क पर आकर के सरकार से गुहार लगाएंगे, सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे और कहेंगे तुम कहां थे जब ये बन रही थी, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए। तो दोस्तों, इसलिए कि कुछ ईमानदार, कुछ अच्छे लोग एक दिन ना लुट जाएं, इसके लिए ही कि समाज को जागरूक किया जाए, इन अधिकारियों को जागरूक किया जाए, किसी का ज्यादा का नुकसान ना हो। जनहित में हम चाहते हैं कि ऐसी बिल्डिंगों को ना बनने दिया जाए, इनको रोका जाए। और अगर इनको छोड़ रहे हैं तो गरीबों के ऊपर भी आपका बिल्डोजर चलाने का कोई हक नहीं। बंद कीजिए ये पक्षपात। हम तो यही कहेंगे कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है जनहित में ये खबर आगे तक जानी चाहिए तो भेज दीजिए उन अफसरों तक जो इस पर कार्रवाई कर सकें। मैं ऐसी ही पड़ताल के लिए एक बार फिर जोड़ूंगा। कुछ और पड़ताल मैं कर रहा हूं, कुछ और ऐसी ही बिल्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि क्या अमीरों के लिए कानून अलग है और गरीबों के लिए कानून अलग है। चलिए अभी लेते हैं इजाजत, एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।